जब हमने देख लिया कि लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो बहुत सरल चीज है कि आपने पकड़ा, छुआ और बता दिया कि ये उत्तल है कि लेकिन बात कुछ और भी है जो लेंस से संबंधित होती हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस स्तर पे वो चीजें समझना ही तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, तथ्य होते हैं, जैसे दर्पण में थी, जैसे कि दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस और द्वारक, ऐसे शब्द आए थे। ऐसे ही कुछ लेंस से संबंधित चीजें हैं। उसमें सबसे पहली है लेंस का वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। लेंस, बात आ रही है लेंस, यानी लेंस का वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और त्रिज्या वैसे ही समझेंगे जैसे हमने दर्पणों में समझी थी। क्या कि जो लेंस है, अब आप ये जो काले काले भाग देख रहे हैं, ये लेंस है। ये क्या है? लेंस। ये भी लेंस और ये भी लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हाँ, कौन सा बेटा? उत्तल लेंस। और ये कौन सा है? अवतल लेंस। अच्छा, ये कैसे बना है? ये दो ठोस कांच के गोलों से बना है। ये कैसे बना है? ये भी दो ठोस कांच के गोलों से बना है। अब बार बार मैं गोला बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? गोला। और आपको पता है गोला अगर है तो उसका केंद्र होगा। गोला अगर है तो उसका केंद्र होगा। इस गोले का केंद्र ये होगा, इस गोले का केंद्र ये होगा। ठीक, तो पहले तो गोले का केंद्र मैंने बना दिया। ठीक, गोले के केंद्र का मतलब गोले के मध्य का बिंदु। तो ये इस गोले का मध्य बिंदु, ये इस गोले का मध्य। बात क्या हो रही? वक्रता केंद्र। तो वही वक्रता शब्द पकड़ो, वक्रता शब्द। वक्रता किसमें होगी? किसमें होगी? गोले। तो गोले का केंद्र हो गया। अब वक्रता किसमें होगी? लेंसों में अभी बताए नहीं थे, या तो एक पृष्ठ वक्र होगा या दोनों होंगे। तो वक्रता किसमें होती है? लेंस में। अब लेंस की वक्रता देखो, किसकी देखो? लेंस की। तो अगर इस लेंस को देखें बेटा, तो एक तो ये वक्रता है, अब एक ये। लेकिन आपको बताना है, सबको ध्यान देना कि ये वाली जो साइड है, ये वाली इधर वाली, समझना, ये इधर वाली जो वक्रता है, इसका केंद्र कौन सा होगा? किस गोले का केंद्र? मतलब ये वाली जो वक्रता है वो किस गोले से आई है? किस गोले से ये वाली वक्रता आई है? और ये वाली वक्रता किस गोले से आई है? कितने लोग बताएंगे? यानी ये वक्रता किस गोले से आई? इससे आई, किससे आई? ये वक्रता इस गोले से आई। किस गोले से वक्रता आई है? ये वक्रता किस गोले से आई बेटा? कौन बताएगा? हाँ, प्रिया बताओ। ये वक्रता किस गोले से आई है? इधर वाले गोले से। इधर वाले से? जी। ये कौन सी साइड हो गई मेरी? बाईं साइड। तो इस वक्रता का केंद्र क्या हो गया? ये आप समझना, ये तो गोले का केंद्र है, वक्रता का केंद्र नहीं बताया। ये गोले का केंद्र, लेकिन इस वक्रता का केंद्र कौन होगा? वह वक्रता जिस गोले से आई है, वह वक्रता जिस गोले से आई उस गोले का केंद्र। तो किस गोले का केंद्र ये हो गया। तो ये इसकी वक्रता इसे लिखेंगे C1। ठीक, इस वक्रता किस गोले से आई है? इस गोले से। तो इस वक्रता का केंद्र क्या हो गया? C2। तो ये इसका केंद्र हो गया, बस। तो अब इस लेंस की बात समझना, कोई भी लेंस हो उसकी हमेशा दो वक्रताएं होती हैं। दर्पण में एक ही होती है, क्योंकि दर्पण एक ही गोले का भाग हो जाता है। लेंस को दो का माना जाता है, ये इधर चला गया और ये। तो जितने भी लेंस होते हैं उनकी हमेशा दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने? दो। तो एक ये, एक ये। तो ये दोनों वक्रता केंद्र, यानी लेंसों के दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने? दो। तो वक्रता से समझ आ गया? अब क्या आ गई? वक्रता त्रिज्या। ये कैसे समझाओगे? ये कैसे समझाओगे? वक्रता यानी कि जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है। अब गोले पे आ जाओ, गोले की त्रिज्या ही लेंस की वक्रता त्रिज्या है। यानी कि अगर यहाँ से हम इसको निकाले तो यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से तो ये इसकी त्रिज्याएं होगी। क्या हो गई? यानी कि गोले की जो त्रिज्या
त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी लेंस की वक्रता। तो लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जो गोले की त्रिज्या होगी। अब गोला यहाँ से आधा आधा कर दो, तो ये यहाँ से ये हो गया और ये यहाँ से, तो इसको मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो इसकी ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या 2 होंगी, कितनी होंगी? 2। इन्हें कैसे लिखेंगे? इनका कोई नाम है? इनका नाम है? नहीं है, नाम नहीं दिया गया ना, बस मान लेते हैं। चलो मान लो, अभी ऐसे ही बता दे रहे हैं। ये इसकी त्रिज्या होगी ये वाली, ठीक है। इसको इन्होंने नाम दे दिया x और y, यानी बना दिया, लाइन डाल दी, जो भी अच्छा है वो बना दिया। तो वक्रता के दो वक्रता त्रिज्या आ गई। तो अगर मैं ये वाला रख दूं लेंस, तो इसका केंद्र किधर चला जाएगा? इधर वक्रता केंद्र। इसका किधर चला जाएगा? इसकी वक्रता त्रिज्या किधर आएगी? यहाँ से यहाँ नापेंगे। इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी? यहाँ से। तो लेंस की 2 वक्रता केंद्र होते हैं और 2 ही वक्रता, ये दिमाग में रख लेना। कोई लेंस है उसके 2 वक्रता केंद्र होंगे और 2 ही उसकी वक्रता त्रिज्याएं होगी, क्योंकि दोनों पृष्ठों की बात एक साथ हो रही है। अब दोनों पृष्ठ एक एक गोले का भाग होते हैं। इधर वाला पृष्ठ इस गोले का भाग, इधर वाला जो पृष्ठ होगा वो इस गोले का भाग, इधर वाला पृष्ठ होगा इस गोले का भाग। माना जाता है, मान के चलते हैं, क्योंकि ये दोनों गोलों का भाग माना जाता है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, वक्रता केंद्र में वक्रता स्पष्ट हो गया। दूसरी चीज क्या है? दूसरा बिंदु क्या है? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। अच्छा ये कैसे बताओगे? बिल्कुल साधारण सा है, सिंपल, बहुत साधारण सी चीज है। मैं इससे खींच दूंगा, बता दो, वो इसमें बता दूंगा या इसमें। तो बेटा आप दोनों को बता दो। तो इसका भी तो केंद्र यही है और इसका केंद्र भी, तो इसकी भी ये C1 हो गई, उसकी भी ये C2 हो गई। तो इसकी भी त्रिज्याएं वैसे ही बना दो। थोड़ा सा ठीक। अब क्या चीज आ गई? मुख्य अक्ष। कैसे बताओगे? वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को या लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें ये मुख्य अक्ष हो गई, यानी दोनों को मिला दी। हमने हाथ से खींची थी तो थोड़ी तिरछी हो गई थी, हम इससे स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी। ये मुख्य अक्ष बन गया। क्या बन गया? मुख्य अक्ष। इसमें ये क्या बन गया? तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें वही एक्स वाई। तो ये जो हो गई लाइन, ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गया। C1 C2 क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ मानोगे, इसकी यहाँ से वो भी लिख लेंगे, तो बात की बात है। चलो 2 चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या आया? मुख्य अक्ष हो गया बेटा, मुख्य अक्ष हो गया। अब हाँ ये चीज समझ लो, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे दर्पण में बताया था, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकाशिक। बीच का बिल्कुल पॉइंट होता है लेंस में, यानी इन दोनों को मिला दो तो बीच में जो आएगा, बीच में ये वाला, इसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक। चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। कहाँ पे आएगा? बिल्कुल बीच में, यही तो आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें। और देखा आपने कि मुख्य अक्ष कहाँ से होके जा रहा है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रहा है। इसको O से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं? O से। और
ऑप्टिकल पॉइंट होता है ओ से, ओ, ठीक है ना। तो ये जो बीच का केंद्र होता है लेंसों का, उसे कहते हैं प्रकाशिक क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? बीच का पॉइंट, लेंस के मध्य का केंद्र, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो, उसके मध्य का जो केंद्र होगा उसे हम प्रकाशिक केंद्र